जो आयुर्वेद का क्वेश्चन था उसमें 50% तो गलत है। डॉक्टर सब भी कहेगा कि सेकंड लिस्ट जारी कर दिए तब तो दिक्कत ना होगा जी, इलाज कैसे करिएगा। अभी डीएम साहब है, स्वास्थ्य सचिव के जो सचिव है, उनको आज कहेंगे आप आईएएस पास करिए तो कर लेंगे। 50% से ज्यादा बहाली सर खाली रह गया है, और जो बहाली हुआ भी है वो 80% बाहर का लोग। भी रिक्त पद रह गए हैं 1336, उन सारे पदों पे जल्द से जल्द बहाली ली जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, आयुष चिकित्सक इन दिनों खूब चर्चे में इसलिए है कि आयुष चिकित्सक को जो है नीतीश कुमार जो है नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, इसलिए नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान जो है हिजाब खींचने का जो मामला है काफी सुर्खियां बटोरी। लेकिन अब जो है आयुष चिकित्सक जो है गर्दनी बाग पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर जो है बैठे। यहाँ देख सकते हैं कि आयुष चिकित्सक है और यहाँ पे जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2619 पद में से जो है 1336 पद जो है अभी भी रिक्त है, उन पर बहाली होनी चाहिए। और लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आयुष चिकित्सक को नियुक्ति पत्र बांटा था, उसके बाद से जो है कई तरह के जो है उनके ऊपर सवाल भी खड़ा हुआ था। लेकिन अब जो है आयुष चिकित्सक जो है गर्दनी बाग पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर, कह रहे हैं कि रिक्त पदों पर जल्द से जल्द बहाली हो ताकि हम लोगों को भी रोजगार मिले। कहाँ बैठ गए? नियुक्ति पत्र तो दे दिए थे नीतीश कुमार। सर सबसे पहले बताना चाहते हैं हम लोग सर कि हम लोग आयुष डॉक्टर हैं, और सर अभी आयुष डॉक्टर हैं सर। हम लोग सर अभी जो बहाली आई है, आप लोग भी देखे हैं कि इस 50% से ज्यादा बहाली सर खाली रह गया है, और जो बहाली हुआ भी है वो 80% बाहर का लोग को हुआ है। बिहार सरकार कहते हैं कि हम लोग अपना रोजगार यहाँ स्वयं देंगे, और यहाँ का बच्चों लोग का कोई का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, क्योंकि सर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। और 50% किसी भी बहाली में सर 50% बहाली में ज्वाइनिंग ना हो, बहाली रद्द हो जाती है। चाहते क्या है कि आयुष चिकित्सक की जो बहाली उसमें भी डोमिसाइल लागू करते हैं। बिल्कुल सर, डोमिसाइल नीति लागू हो। और सेकंड में हम लोग के एक ही आग्रह है सर, स्वास्थ्य मंत्री सर के पास वीडियो जाए आप लोग के चैनल के माध्यम से, कि सेकंड मेरिट लिस्ट लागू हो, सेकंड मेरिट लिस्ट लागू हो, और जो भी आयुष चिकित्सक है डोमिसाइल नीति के साथ ज्वाइनिंग हो। कितना नंबर से आप लोग पीछे हो गए जो आप लोग कह सके? सर बहुत कम नंबर से पीछा हो गया है, बहुत कम नंबर से पीछा हुआ है। बात नंबर की नहीं है, बात है सर कि जो भी सीट, एक तो सर यहाँ 13 साल के बाद यहाँ बहाली आई थी सर, और 13 साल के बाद बहाली आई थी, तो और 2013 में भी सेकंड लिस्ट लागू हुआ था, तो जिसका हो गया उसके बाद जो सीट 50% सीट खाली है, तो सर इसको दोबारा सेकंड लिस्ट लाया जाए सर, एक ही आग्रह है सर। चलिए, देख सकते हैं कि 7 सूत्री मांग है आयुष चिकित्सक की, और लगातार कह रहे हैं कि जो है अब हम लोगों की जो रिक्त पद है उस पर जो है बहाली प्रक्रिया जो है शुरू कर दी। कहाँ बैठ गए हैं आप लोग? नीतीश कुमार तो इतना चिकित्सक को जो है नौकरी दे रहा है, आयुष चिकित्सक काफी चर्चे में भी रहा नीतीश कुमार को लेके। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आयुष चिकित्सक हैं, और आयुष चिकित्सक की आपको जानकारी है 2619 सीट पे बहाली आई थी, जिसका सीबीटी के माध्यम से एग्जाम हुआ था। उसमें सभी लोग सम्मिलित हुए थे, और उसमें जो सीट था उसका 50% ही रिजल्ट दिया गया, यानी कि 1283 के लगभग उसका रिजल्ट प्रकाशित किया गया। अभी आधा से ज्यादा सीट हम लोग का खाली है, तो हमारा सरकार से यही आग्रह विनती है कि उस सीट जो बचा हुआ सीट है उसमें चूंकि जनरल टोटल कैटेगरी भरा गया है, आरक्षित सभी सीट अभी उसमें खाली है हम लोगों का, तो आधा से ज्यादा सीट खाली है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आए और उसमें हम लोग भी आए, सेवा में आए, और पूरा सीट को फुल किया जाए। कितना नंबर आया था आपको? डॉक्टर सब भी कहेगा कि सेकंड लिस्ट जारी कर दिए तब तो दिक्कत ना होगा जी, इलाज कैसे करिएगा? नहीं, सेकेंड लिस्ट जो है उसके लिए देखिए, ये तो बहाली आई है सबसे पहले 12 साल बाद, और 12 साल बाद ठीक है हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग कट ऑफ से थोड़ा पीछे रह गए, इस चीज को हम मानते हैं। तो आप ही बताइए, अगर हम लोग 12 साल सिर्फ इस अगर पर ईयर बहाली आती तो हम लोग अपना प्राइम पीरियड में रहते, हर साल बहाली आती तो हम लोग को नौबत ही नहीं आती। तो अब अपने पेट रोजी रोटी चलाने के लिए हम लोग तो कहीं जाएंगे ही, तो भाई अपना हम लोग क्लिनिक चला रहे थे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग कट ऑफ से पीछे रह गए। क्या क्या का इलाज करते हैं?
हम लोग जनरल फिजिशियन का है, आयुर्वेद विद्या से हैं हम लोग। आयुर्वेद जनरल सारा ठीक ठाक हो जाता है। हाँ तो ठीक होगा ही, अब अपना जो है इलाज। इंग्लिश मेडिसिन का जमाना है, कहता है कि अब आयुर्वेदिक का कोई दिक्कतें उससे हमें ना होता है। कैसे नहीं होता हो जाए का ही जमाना आ रहा है और आयुर्वेद का ही जमाना है। देखिए हम लोग आयुर्वेद चिकित्सक हैं, हाँ हम लोग सेकंड लिस्ट के लिए बैठे हुए हैं। हाँ काहे बैठे हैं, फिर से तैयारी करिए एकदम मजबूती के साथ। आपका जो आयुर्वेद का क्वेश्चन था उसमें 50% तो गलत है, जिसके लिए हम कोर्ट में पिटिशनर भी हैं। बाकी बात जो कह रहा है कि उतना जो बहाली हो गया वो फिर कैसे पास किया? अब तो वो बताएगा भैया, जानते हैं क्या वो कैसे पास किया। जो पास के लिए उनके लिए क्वेश्चन ठीक था, आपके लिए क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं तो हम दिए हैं ना, उसका प्रूफ कोर्ट को दिए हैं ना, हाँ कोर्ट को उसके बाय प्रूफ हम दिए हैं। और यहाँ बात की मेरिट कटअप को डाउन करके सेकंड लिस्ट को जारी किया जाए कि बिहार के बच्चा जो कितना कटअप डाउन हो जाएगा जो कि आप लोगों का लिस्ट में नाम आ देखिए, जाएगा? हम लोग कटअप डाउन नहीं करना है। जैसे जो हम लोग जहाँ तक उसको, जैसे हम लोगों का मांग है कि कटअप डाउन नहीं करे, यानी कि ऊपर से मेरिट को बनाते हुए जहाँ तक सीट फुल हो जाए वहां तक कटअप को रखा जाए। कटअप का क्या मतलब है? हम लोग चूंकि देखिए हम लोग प्रोफेशनल कोर्स से आते हैं, हम लोग पढ़ाई किए, परीक्षा दिए, दो परीक्षा दे के हम लोग चिकित्सक बने हैं। ऐसे ही नहीं चिकित्सक बन गए, हम लोग इसके पहले भी यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम सब पास करके ही ना चिकित्सक बने हैं। हम लोग को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देती है, उसके बाद हम लोग चिकित्सक हैं। और चूंकि बहाली कंटिन्यू नहीं आने की वजह से हम लोग का प्राइम पीरियड से थोड़ा सा हम लोग दूर हो गया था। चलिए आयुष चिकित्सक हैं और भी हैं, एक दो लोगों से बातचीत कर लेंगे। काहे एकदम बोल रहे हैं कि कट ऑफ डाउन करके जो है रिक्त पदों पे भर्ती कर दीजिए। अरे बताइए, एक बात बताइए, आप जो अभी डीएम साहब हैं, स्वास्थ्य सचिव के जो सचिव हैं, उनको आज कहेंगे आप आईएएस पास करिए तो कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीका से बिहार के चिकित्सक भी पढ़ाई करने के बाद अपने प्रैक्टिस में आ जाते हैं, क्योंकि आप रोजगार तो दे नहीं रहे हैं। वैकेंसी 2013 के बाद 2025 में निकाले हैं, तो जब आप पढ़ाई किसी का छूट जाएगा, आप फिर उस डॉक्टर को कहिएगा निगेटिव मार्किंग के साथ आप परीक्षा दीजिए और आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन छोड़िए, क्वेश्चन तो जो था प्रैक्टिस हम 2014 से कर रहे हैं। 14 से कह रहा है महाराज कि हम लोग को रोजगार ही ना। तो रोजगार इसको नहीं बोल सकते हैं ना। बोलिए ना कि सरकारी नौकरी प्रैक्टिस में रोजगार में नहीं आता है, प्रैक्टिस रोजगार में नहीं आता है। आप जो किसमें आता है भैया? प्रैक्टिस रोजगार में नहीं आता है भैया, वो एक जीवन साथ सेल्फ में आता है, सेल्फ एम्प्लॉय में आता है। रोजगार में नहीं आता है कि हमको एक रोजगार मिल गया आप दे दिए। रोजगार का मतलब है कि जो आप रोजगार के लिए आप जो क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, उसमें कुछ नहीं होता है। अभी 2013 के बाद अभी देखिएगा 5-25 का विज्ञापन आया था, उसमें भी जो उसका एग्जाम लिया गया था, जितना सीट है वो सीट भी नहीं भर पाया है। तो हम लोग यहाँ पर धरना कर करके वही सीट जो खाली बच गया है उसको भरने के लिए मांग कर रहे हैं कि दूसरा मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। जबकि 2013 में भी जब सीट नहीं भरा था तो कट ऑफ को कम कर करके जितना सीट था उस सब पर बहाल किया गया था। तो उसी तर्ज पर मेरा मांग है कि इस बार भी जो है बहाल किया जाए। काहे बैठिया मैडम? अपनी मांग को पूरी करने के लिए बैठे हैं हम लोग। क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि ये जो वैकेंसी है आयुष आरबीएसके की, उसमें जितने भी रिक्त पद रह गए हैं 1336, उन सारे पदों पे जल्द से जल्द बहाली ली जाए, ताकि यहाँ पे आए हुए जितने भी अलग अलग स्ट्रीम के आयुष डॉक्टर हैं वो अपने इस वैकेंसी से वंचित न रहे, अपने इस जॉब से वंचित न रहे, उनको एक मौका मिले। ठीक है, इसीलिए हम लोग श्री मंगल पांडे जी सर से ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो इस हमारी इस मांग को जल्द से जल्द पूरी करें आपके इस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये वैकेंसी 12 साल बाद आई है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी थी जिसमें कि कट ऑफ तो हाई रखा ही गया, साथ में निगेटिव मार्किंग भी रखी गई। और यहाँ पे बिहार में जो भी वैकेंसी इससे पहले आई थी वो परमानेंट बेसिस पे थी, लेकिन उसमें ना तो कोई एग्जाम हुआ और ना ही कोई कट ऑफ था। आप लोग कितने नंबर से पीछे रहे? हम लोग सिर्फ 2-4 नंबर से, कोई 10 नंबर से, कोई 5 नंबर से, कोई 7 नंबर से, इससे ज्यादा किसी का भी कम मार्क्स नहीं है। तो हम लोगों की सिर्फ ये हमारे श्री मंगल पांडे जी सर से एक रिक्वेस्ट है, एक आग्रह है कि इतने साल बाद जो वैकेंसी आई है
उस वैकेंसी में ये जो 1336 पद कुल खाली रह गए हैं, उस 1336 पद को जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि जितने भी आयुष चिकित्सक अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं अलग अलग स्ट्रीम से आए हुए, वो अपने इस जो जॉब है उससे वंचित न रहे, क्योंकि उन लोगों की एज आने वाले अब जो भी वैकेंसी होगी उसमें नहीं रह जाएगी। तो कृपया करके हमारे श्री मंगल पांडे जी सर से ये रिक्वेस्ट है मेरी, इस मीडिया को वंचित न रखा जाए इस वैकेंसी से।